प्रतिष्ठानार्थ उतरले। काय कारण होतं या सुपारीचं? आम्ही वारंवार सांगतोय, उद्धव ठाकरेंना आज कुणाल कामरे आणि नागपूर आठवल्याला कारण एकच आहे, दिशा सालियन प्रकरणात पुन्हा एकदा ठाकरे कुटुंबियांचं नाव आलं म्हणून सगळ्यांचं लक्ष विचलित करण्यासाठी त्यांनी कुणाल कामराला सुपारी आणि आज जे विधान भवनात कधीच येत नाहीत ते आज मुद्दामून ते बाईट द्यायला आले आणि काय बोलून कुणाल कामराचं समर्थन करून गेले। यांना भाषा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आता आठवतं। जेव्हा स्वतः मुख्यमंत्री होते तेव्हा पत्रकाराला एक आठवडा तुरुंगात घालणारे हे पोलीस अधिकाऱ्याला घरात बोलवून त्याला मरेपर्यंत मारणारे हे, यांना आता संस्कृती आठवते। त्यामुळे संस्कृतीची भाषा उद्धव ठाकरे गटाच्या नेत्यांना बोलण्याचा नैतिक अधिकार आहे का, हा माझा पहिला सवाल आहे। आणि रस्त्याच्या मुंबईतील काँक्रिटीकरणाबद्दल हे बोलतात। 30 वर्ष सत्तेत होते, मुंबईमध्ये फक्त 2050 किलोमीटरचे रस्ते आहेत महापालिकेच्या हद्दीत। हे रस्ते उद्धव ठाकरे कंपनीने मुद्दामहून काँक्रिटीकरण होऊ दिले नाहीत, कारण एकदा काँक्रिटीकरण झालं तर मग नवीन टेंडर निघणार कसं? पण डांबराचे असतील तर लगेच दरवर्षी खड्डे पडतील, खड्डे पडले की खड्डे बुजवायचं वेगळे टेंडर, 3200 कोटीचं टेंडर काढायचे आणि नंतर पुन्हा 2 वर्षानंतर तो डांबरी रस्ता बनवायचा आहे म्हणून काँक्रिटीकरण न करता पुन्हा डांबरीकरणाचा नवीन टेंडर। तर दुसऱ्यांना घोटाळा म्हणणारे श्रीमान उद्धव ठाकरे आणि त्यांची कंपनी, त्यांचा गट यांनी लक्षात ठेवावं, मुंबई महानगरपालिकेचे रस्ते त्यांच्याकडे 30 वर्षाची सत्ता असताना सुद्धा मुद्दामहून काँक्रिटीकरण केले नाहीत। आणि काँक्रिटीकरण करायला कुठलंही रॉकेट सायन्स लागत नाही, फक्त एका मातोश्रीचे 2 मातोश्री बंगले करायचे होते, स्वतःची घरं भरायची होती, रोलेक्स सारखी महागडी घड्याळ घालायची होती, म्हणून त्यांनी डांबरीकरणाचे रस्ते ठेवले का, हा आमचा सवाल आहे। हिंदी में आज सुबह से जिस प्रकार से श्रीमान उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे समेत उनका पूरा दल कुणाल कामरा के बचाव में सामने आया है, इससे स्पष्टता के साथ ये बात उभर करके आती है कि कुणाल कामरा को ये सुपारी उद्धव ठाकरे गुट से ही मिली। क्या कारण था? दिशा सालियन मामला जिसमें आदित्य ठाकरे का नाम सामने आया, ठाकरे परिवार का नाम सामने आया, तो उससे ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने कुणाल कामरा को सुपारी दी और उसी से ध्यान भटकाने के लिए आज उनको नागपुर का मामला याद आया। क्या बोले श्रीमान उद्धव ठाकरे कि नागपुर मामले में जिस प्रकार से पुलिस पर घिनौना हमला हुआ है, तो जिन पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, अप्रत्यक्ष रूप से वे उस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। क्या कारण? श्रीमान उद्धव ठाकरे ये दोनों मामलों का उपयोग केवल और केवल उनके परिवार कर रहे हैं। इस वर्ष रखे क्यों? उस पर गड्ढे गिरने के बाद उसका अलग से टेंडर निकले, फिर उस डांबर के रस्तों को बनाने का नया टेंडर निकले। मुंबई में कुल मात्र 2050 किलोमीटर के ही रास्ते हैं, बार बार पैसे लूट सके, इस कारण ठाकरे परिवार ने मुंबई के जानबूझकर डांबर के ही रास्ते रखे, उसे कांक्रीटीकरण किया नहीं।
तो हम पर आरोप करने के पहले उद्धव ठाकरे परिवार को यह जवाब देना होगा कि डांबर के रास्तों से उनको प्यार क्यों था। फडणवीस साहब ने आज एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा है कि कुछ अर्बन नक्सल्स और लिबरल्स हैं जो कि लोगों का विश्वास कॉन्स्टिट्यूशन से उठाने में जुटे हुए हैं। इस एग्जांपल ले रहे थे कुणाल कामरा, कुछ अर्बन नक्सल साहब, अर्बन नक्सल्स और लेफ्ट लिबरल्स जो देश विरोधी काम करने में जुटे हैं, और उनका एग्जाम्पल उन्होंने कुणाल कामरा से रिलेट किया। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी हमेशा अध्ययन के आधार पर बात करते हैं और महाराष्ट्र का गृह मंत्रालय उन्होंने सबसे लंबे समय से उन्होंने देखा है और वह जिस प्रकार की बातें बोल रहे हैं उसमें सत्य है, तर्क के आधार पर, अनुभव के आधार पर वे कह रहे हैं और इस बात को स्वीकार करना होगा कि महाराष्ट्र में से बड़े पैमाने पे नक्सलवाद खत्म करने में हमारी सरकार को सफलता मिली है, पर पिछले कुछ वर्षों से जो अर्बन नक्सल जो फैल रहा है उसी के ये बिंदु अब हमें सामने दिख रहे हैं, पर हम विश्वास के साथ कहेंगे वह भी नक्सल हम जल्द से जल्द खत्म करेंगे।